पति पत्नी के रिश्ते के बीच में दरार आने का कारण। यह कहानी थोड़ा सा टाइम निकालकर जरूर सुनिए। प्रियंका और नरेंद्र को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 5 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। प्रियंका और नरेंद्र की शादी को 8 साल हो गए थे, मगर साथ में 3 साल ही रह पाए थे। 5 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए। प्रियंका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नरेंद्र के घर से लेना था, और नरेंद्र के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नरेंद्र 10 लाख रुपये की राशि एक मुश्त प्रियंका को चुकाएगा। प्रियंका और नरेंद्र दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नरेंद्र के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही प्रियंका को ही करनी थी। प्रियंका 5 साल बाद ससुराल जा रही थी, आखिरी बार, बस उसके बाद कभी उधर नहीं जाना था। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नरेंद्र, प्रियंका और प्रियंका की माताजी। नरेंद्र घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। प्रियंका और नरेंद्र का इकलौता बेटा जो अभी 6 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह प्रियंका के पास ही रहेगा। नरेंद्र महीने में 1 बार उसे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही प्रियंका की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इस घर को। प्रियंका ने एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घर को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नरेंद्र ने उसके सपने को पूरा किया था। नरेंद्र थका हारा सोफे पर पसर गया था। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। प्रियंका ने अब गौर से नरेंद्र को देखा। 5 साल में कितना बदल गया है। बाल सफ़ेद हो गए हैं, शरीर पहले से आधा रह गया है। 5 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। प्रियंका स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके चेहरे का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन था, इसलिए कबाड़ की तरफ स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घरवाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार नशा करके बैठ गया था। नरेंद्र हाथ उठा लिया था प्रियंका पर। बस वह गुस्से में मायके चली गई थी। फिर एक दूसरे को भड़काने का सिलसिला चल पड़ा। इधर नरेंद्र के भाई भाभी और उधर प्रियंका की माँ नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न प्रियंका लौटी और न नरेंद्र लाने गया। प्रियंका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। प्रियंका को न जाने क्यों नरेंद्र को उसके मुंह पर शराबी बोलना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों में भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। प्रियंका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नरेंद्र के सामान को छुआ भी नहीं। फिर प्रियंका ने नरेंद्र को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नरेंद्र ने बैग वापस से प्रियंका को दे दिया और कहा, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। तो नरेंद्र ने कहा, कोर्ट की बात कोर्ट में ही ख़त्म हो गई। नरेंद्र, वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बड़ा जानवर और शराबी साबित किया गया। यह सुनकर प्रियंका की माँ ने नाक चढ़ाई। नहीं चाहिए, वह 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों बोलकर नरेंद्र सोफे से खड़ा हो गया। तो प्रियंका ने कहा, बस यूं ही। और प्रियंका ने मुंह मोड़ लिया। तो नरेंद्र ने कहा, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटेगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर नरेंद्र ने भी मुंह मोड़ लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। प्रियंका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। प्रियंका को मौका मिल गया और नरेंद्र के पीछे उस कमरे में चली गई। नरेंद्र रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई और सीधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तुमने दिया तलाक। दस्तक तो तुमने भी किया, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। तब तक प्रियंका की माँ आ गई। वह उसका हाथ पकड़कर एक बार ले गई। अब क्यों मुंह लग रही हो इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। प्रियंका के भीतर में कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वह सुन्नी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नरेंद्र ने वह सोफा खरीदा था।
पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के पौधे पर गई जो सूख गया था। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। नरेंद्र बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जाले से। फिर उसकी नज़रें चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिसमें वह नरेंद्र से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़ कर फिर से उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। प्रियंका सूनी सी बैठी थी। नरेंद्र गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नरेंद्र कान पकड़कर घुटने के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 5 साल से प्रियंका तड़फ रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। प्रियंका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया। और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट कर नरेंद्र के साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी प्रियंका की माँ समझ गई कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज़्यादा कुछ नहीं है। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।